11 बज चुके हैं। 11 बजे की 11 बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। पहली बिग ब्रेकिंग, पीएम मोदी ने चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वो 69 स्वर्ण पदक विजेताओं को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद पीएम गुजरात जाएंगे, जहां वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर पहुंचेंगे। यहां वो शाम करीब 4 बजे कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। निलंबित सांसदों का संसद में गांधी प्रतिमा के सामने धरना जारी। निलंबन के विरोध में बुधवार को शुरू हुआ यह धरना 50 घंटे तक दिन रात चलेगा। धरने में कुल 27 सांसद शामिल हैं, जिसमें राज्यसभा के 23 और लोकसभा के 4 सांसद शामिल हैं। धरना देने वालों में टीएमसी से सांसद डोला सेन, आप के संजय सिंह और टीआरएस के रविचंद्रा समेत कई सांसद शामिल हैं। धरना स्थल पर टेंट लगाया गया है। सांसदों ने कहा कि धरना लगातार जारी रहेगा। अगली बिग ब्रेकिंग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह नई पॉलिसी की शुरुआत करेंगे। गृहमंत्री शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में आज कई पहल शुरू करेंगे। यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में होगा। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी, जिसने 1986 में बनाई गई 34 साल पुरानी नीति की जगह ली थी। अगली बिग ब्रेकिंग, पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कहा गया है ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। अगली बिग ब्रेकिंग, असम पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें असम के मोरीगांव जिले में अलकायदा का लिंकमैन भी शामिल है। मुफ्ती मुस्तफा के रूप में पहचाने गए आरोपी को मोरीगांव जिले के मोइराबारी गांव से गिरफ्तार किया गया। ये कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों के फंडेड एक मदरसा चला रहा था। अगली बिग ब्रेकिंग, कर्नाटक के मैंगलोर में बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद एक मुस्लिम युवक पर हमले की घटना सामने आई। युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से पूरे शहर में तनाव का माहौल। पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई। पीड़ित की पहचान फाजिल के रूप में हुई। हमलावर अपना चेहरा ढककर आए थे। बताया जा रहा है हमलावरों ने आते ही फाजिल पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने पीड़ित को मृत घोषित कर दिया। अगली बिग ब्रेकिंग, जोरहाट के रौरैया एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए रवाना हुए इंडिगो के विमान के साथ बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि रनवे पर कुछ मीटर चलने के बाद विमान रनवे से उतर गया। उसके बाद विमान का टायर दलदल में जा फंसा, जिसके बाद कई यात्रियों की जान खतरे में आ गई। आपको बता दें कि विमान में 98 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। अगली बिग ब्रेकिंग, राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान मिग-21 बीती रात हादसे का शिकार हो गया। हादसे में भारतीय वायुसेना के दोनों पायलटों आदित्य और मोहित ने अपनी जान गंवा दी। आदित्य जम्मू का रहने वाला है और हादसा रात 9:10 पर हुआ। बताया जा रहा है कि विमान ने ट्रेनिंग के दौरान उड़ान भरी थी। हादसे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी से भी बात की। अगली बिग ब्रेकिंग, दिल्ली सरकार के स्कूलों में पिछले 15 दिनों से चल रहे हैप्पीनेस उत्सव का समापन समारोह है। यह कार्यक्रम दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हो रहा है, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शिरकत करेंगे। साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर सिस्टर शिवानी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। यह कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। कॉमनवेल्थ खेलों में आज भारत के कुल 4 मुकाबले होने हैं। भारत की तरफ से कुल 215 खिलाड़ियों का दल कॉमनवेल्थ खेलों में शिरकत करेगा। आज होने वाले मुकाबलों में अश्विनी पोनप्पा और बी सुमित रेड्डी बैडमिंटन के मिक्स्ड डबल्स में चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट T20 मैच और भारत बनाम घाना महिला हॉकी मैच भी होना है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख, हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून ने भारी तबाही मचाई है। इससे जानमाल का खासा नुकसान हो रहा है। मौसम अब भी खराब बना हुआ है। कई स्थानों में भारी बारिश का दौर जारी है। भूस्खलन और खराब मौसम की वजह से होने वाली दुर्घटनाएं, हर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। आंकड़े की माने तो 26 दिनों में 114 की मौत हुई है। 6 लापता हैं। 148 लोग घायल हुए हैं। अब तक 422 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है।